कक्षा 10 विषय गणित, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। चूँकि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी आता हो और अपरिमेय भी आता हो, इन संख्या को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। दोस्तों, पढ़ना तो हमें बस यही है, किंतु इसको पढ़ने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहेंगे। संख्या, तो संख्या एक अंदाज है जो प्रश्न के उत्तर को दिखलाता है या फिर बताता है कि समूह में कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी समूह में 10 वस्तुएं हैं, किसी में 50 है, किसी में 100 है, etc। इसी तरह से बढ़ते जाता है और संख्या की गिनती कभी ख़त्म नहीं होती है, यह इनफाइनाइट तक चली जाती है, अनंत तक चलते रह जाती है। अब देखिए, वास्तविक संख्या में हम परिमेय को देखते हैं और अपरिमेय को देखते हैं। तो परिमेय 4/2, 6/3 और अपरिमेय हो जाएगा मेरा √2, 1/√2। ये सभी संख्या, इस दोनों को हम बोलेंगे परिमेय और इस दोनों को बोलेंगे अपरिमेय। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि परिमेय किसे कहेंगे और अपरिमेय किसे कहेंगे। परिमेय संख्या देखते हैं, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एवं q एक पूर्णांक है तथा q डू नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर नहीं है 0 को, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 4/2, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, उसके बाद 6/3, उसके बाद 1/2, उसके बाद 9/4, उसके बाद 0/6। यहाँ ध्यान रखें साथियों कि ऊपर में तो 0 हो सकता है बट नीचे में 0 नहीं हो सकता है। यहाँ q डू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अंश में 0 हो तो हो, किंतु हर में नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिनका पूर्ण वर्ग निकालना संभव नहीं हो, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, इसका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद √5, इसका भी हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि पाई क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √7। इस तरह हम जाने इधर संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। अब कुछ संख्याएं और हैं जिन्हें जानने के बाद हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका। देखिए, इनमें हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे? जैसे कि शून्य समेत ऋणात्मक एवं धनात्मक सभी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। शून्य समेत मतलब 0, 1, 2, 3, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद -1, -2, -3, इन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक के बाद मेरा अगला आता है भिन्न, जिसे हम बट्टा में लिखते हैं। जैसे 4/6, 9/12, ये सभी संख्याएं क्या हो गया? पूर्णांक। तो वही कहते हैं भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी एक भाग को दिखाता है। जैसे कि 4/16, यानी यह कह रहा है कि 16 जो है इसका पूरा भाग है और ये 4 क्या है? इनमें से यूज्ड है या फिर खाली है या कुछ भी हो। जैसे कि हम कहेंगे मेरे पास 10 कमरा है। कितना है? 10 कमरा, और इनमें से 2 खाली है। अगर इसी को हम भिन्न में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2/10, यानी ये नीचे वाला हमें पूर्ण
भाग को दिखाता है, ऊपर वाला जो हमें कहता है उस भाग को दिखाता है। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता हो, यानी वो किसी भी संख्या से नहीं कटता हो। किसको किसको छोड़ करके? एक और स्वयं को छोड़ करके। जैसे कि 2, जैसे कि 5, 3, 11, ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ये खुद को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करता है। चलिए, ये तो हम लोगों को रहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताना ज़रूरी था, जिसके लिए हम क्या किए, आप लोगों के साथ थोड़ा जानकारी साझा की। अब हम आते हैं इस अध्याय में, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये होता है मेरा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए इसका सारांश को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक तरह से भाग है, उसी को मॉडिफाई करके एक न्यू नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे कि हम लोग किसी संख्या को ऐसे करके भाग देते हैं, तो यहाँ पर मेरा होता है भाज्य, और यहाँ पर मेरा होता है भागफल, और यहाँ पर होता है मेरा भाजक, और यहाँ नीचे कुछ भी बचता हो, चाहे वो 0 क्यों ना हो, वो मेरा हो जाता था शेषफल। इस तरह से तो हम इसी को ऐसे लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भी बिल्कुल वही है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखिए, भाज्य की ओर लिखा है a, भाजक के रूप में यूज किया है b को, भागफल के रूप में यूज किया है q को, और शेषफल के रूप में यूज किया है r को। q मतलब होता है कोशिएंट, मतलब भागफल, r मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखे, बस इसी का प्रयोग करके हमें दिखाना है। इनमें एक और बात है दोस्तों, जैसे कि हम किसी संख्या में 5 से भाग दे दें, चाहे संख्या मान लीजिए 26 हो, तो 5 टाइम में इसको काट देंगे हम। रिमाइंडर मेरा कितना आया? 1, यानी शेषफल मेरा आया 1। यानी हम जब किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग देते हैं, तो मेरा जो शेषफल होगा ना, रिमाइंडर, वो 5 से छोटा ही होगा। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, चूँकि 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही 5 आएगा तो 5 तो 1 टाइम लेकर के कट जाएगा, तो फिर रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा?
जीरो आ जाएगा। इसीलिए हम 5 मेरा रिमाइंडर में कभी नहीं आ सकता है। चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक 135 और 225। चलिए लिखेंगे। चलिए इससे पहले एक हम इसको छोटा और बड़ा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि 135 छोटा हो गया और 225 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों हम यहाँ पर भाग दे दे करके हम देख लेंगे। छोटा से बड़ा संख्या में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 135 सेकंड, 135, 5 से 5 गया 0, उसके बाद इससे 1 देने के 12 में से 3 गया 9, कितना बचा दोस्तों 90। अब यहाँ हम लिखेंगे चरण 1। ए मेरा क्या है 225 और बी मेरा हो जाएगा 135। क्यू जो भागफल होता है मेरा क्या है 1, आर जो मेरा शेषफल है कितना है 90। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, चरण 2। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि मेरा आर 0 ना आ जाए। मतलब यहाँ पर ये जो आर है ये क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो संख्या है ना यहाँ पर आ जाएगा और ये संख्या यहाँ पर आ जाएगा। यानी आर जो है मेरा बी का रूप ले लेगा और बी जो है मेरा ए का रूप ले लेगा। तो ये किस तरह से दिखेगा, 135 बराबर 90 गुने। और फिर से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 135 में 90 से। 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा। 45 प्लस कितना आया दोस्तों 45। एक बार फिर चरण 3। और फिर से दोस्तों मेरा ये जो है बी ए का रूप ले लेगा और ये बी का आर बी का। इसी तरह से 90 यहाँ पे, उसके बाद 45 यहाँ पे, इसको 2 टाइम्स 45 दूना 90 प्लस 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। तब हम इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, यहीं पर रोक देंगे। और ये जो मेरा b जो है ना b, यही मेरा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए HCF 135 और 225 बराबर कितना निकला दोस्तों 45। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो फिर से हम दूसरी प्रश्न को देखते हैं कि दूसरी प्रश्न क्या कहता है। सेम प्रक्रिया अपनाएंगे इसमें भी। 196 है, उसके बाद ये छोटा है किससे 38,220। यहाँ भी हम वैसे ही लिखेंगे माना कि ये हम किसको मानेंगे बड़े वाले नंबर को
38,220 एवं p बराबर 196। फिर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाता है दोस्तों, हमको a बराबर BQ प्लस R। दोस्तों इसको जितनी बार न लिखना है यहीं पर कि हमें याद ही हो जाना चाहिए। अब ठीक इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, a की जगह पर 38,220 बराबर b की जगह क्या लिखेंगे 196। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, q आएगा। चलिए अब हमें q नहीं पता है, उसके बाद r भी नहीं पता, दोनों नहीं पता है। इसको हम क्या बना देंगे, चरण फर्स्ट। अब हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 38,220 196। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम 196 से एक मरतबा भाग लगाने पर 196। अब 2 से घटाएंगे, नहीं घटेगा, 12 से 6, उसके बाद 7 हो जाएगा, इससे एक धनेगा 17 से 9 गया 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2, 2 में से गया 1, फिर 2 आया। उसके बाद देखिए दोस्तों 10 टाइम्स हो जाता है 1960, तो 9 टाइम उससे कम होगा ना, 196 कम होगा, तो हम क्या लगा देंगे 9 टाइम्स। 9 टाइम्स में आ जाएगा हमको 1764 गुना करने के बाद, तो 1764। फिर घटाने के बाद हमें मिलेगा 12 में से 8, 4 गया 8। अब ये हो गया हमको 5, 5 में से 6 गया 9, कैंसिल 98, उसके बाद 0, ये 5 टाइम्स में 980। चलिए दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, अब 195। ये तो मेरा क्वेश्चन रहा और रिमाइंडर तो मेरा 0 आ ही गया। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को तो यहीं पर रोक देंगे ना हम, क्योंकि जब हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाता है तो रोक देते हैं। तब देखिए HCF 196 38,220 का क्या हो जाएगा, मेरा जो B के स्थान पर होता है वही हमें क्या होता है HCF, तो 196 हो जाएगा मेरा इसका HCF। तो दोस्तों इस तरह से दूसरा क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 1 का तीसरा। वही क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाला। फिर से हम 8, 6, 7 ग्रेटर देन 255, यानी 867 बड़ा है किससे, 255 से। फिर हम लिखेंगे माना कि ए बराबर क्या, इसको किसको मानेंगे हम, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए हुए हैं, ए मानेंगे हम किस संख्या को, बड़ी वाली संख्या को। बड़ी वाला संख्या कितना है 867, और बी किसको मानेंगे हम, छोटी वाली संख्या 255। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है दोस्तों,
कई बार हमने लिख चुके हैं इसको, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बराबर बी क्यू प्लस आर। सभी को हम अपने अपनी जगह पर क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो 8 से 67 ए की जगह पे आएगा और बी की जगह पे 255। क्यों क्या है नहीं है हमें कुछ पता नहीं है, इसको हम पता कर लेते हैं किस माध्यम से, भाग के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर बगल में आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे भाग कर रहे हैं, क्योंकि इसका तरीका ही है कि हम ऐसे करके भाग दे करके इसको बनाएं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से 67 और 255। अब देखिए 2 मरतबे करेंगे तो 250 कितना हो जाता है, 500। 3 मरतबे करेंगे 2 3 600 और 150 कितना, 750। 3 मरतबे लगा देते हैं। 3 5 15 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7। 5 से 7 से 5 गया 2, उसके बाद 6 से 6 गया 0 1, कितना बच गया हमको 102, यानी 3 मरतबे लगा करके। तो यही ना मेरा क्यू होता है, भागफल, और ये मेरा क्या होता है, आर, शेषफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस में क्या लिखेंगे 102। इसको क्या मान लेंगे हम, चरण 1। इसको लिख लेंगे चरण 2। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो मेरा 255 है जो बी के स्थान पर, ये हमको क्या बन जाता है, ए बन जाता है 255। यानी तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा ना राइट साइड में, वही आपका क्या बन जाएगा, बी। और उसके बाद जो बड़ा संख्या बचेगा उसको क्या मान लेंगे हम, 102। यहाँ पर 102। फिर हमें पता नहीं है क्यों क्या है नहीं है, तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 255 भागा 102, 2 मरतबे लगाएंगे, कितना हो जाएगा 204, फिर 1 और फिर 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या लेंगे 2, फिर रिमाइंडर मेरा कितना आया, यानी शेषफल 51। फिर निकालेंगे चरण 3। अब ये यहाँ आ जाएगा 102, फिर 51 गुने, अब 51 दूना कितना हो जाता है 102, 51 दूना 102। यहाँ पर देखिए भागफल मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आने के बाद हम इस प्रक्रिया को क्या कर देंगे, यहीं पर रोक देंगे। रोकने के बाद मेरा HCF तो ऑलरेडी निकल चुका है ना, चूँकि जब 0 आ गया इसका मतलब HCF मेरा निकल गया। HCF क्या होगा मेरा 51। कितना होगा दोस्तों 51। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को क्या कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, पहले लिखेंगे कौन है धनात्मक संख्या, नहीं है, हमें पता नहीं है। जिस संख्या को या जिस टर्म को या फैक्टर को हमें पता नहीं होता उसे हम क्या कर लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। एवं दोस्तों b यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6,
क्या दिया हुआ है 6। चूँकि आप यहाँ देख सकते हैं 6Q, यहाँ पर हम लिखते हैं ना A बराबर BQ, यानी B की जगह क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इसलिए हम क्या बोले B बराबर कितना है 6 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय मेरा होता क्या है A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ पर दिया हुआ है B की जगह पर 6Q और R तो होगा ही ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, पहले बात तो एक बात और ये देखना है कि R मेरा यहाँ पर क्या क्या होगा, क्योंकि ये जो R है कितनी संख्याएं आ सकती है इसमें, तो किसी भी संख्या में 6 से भाग दे रहे हैं तो मेरा जो है शेषफल आएगा या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 आएगा। 6 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 6 मान लीजिए शेषफल आया, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में 6 से हम भाग दिए कुछ भी संख्या में और यहाँ रिमाइंडर 6 आया, तो इसको फिर एक मरतबे लगा करके फिर इसको तो काट सकते हैं ना, तो फिर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। इसीलिए किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे ना तो उससे एक छोटा ही हमें शेषफल प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं R क्या हो सकता है मेरा 0 से बड़ा या बराबर, और ये क्या हो सकता है 6 से छोटा हो सकता है। कितना हो सकता है 6 से छोटा हो सकता है। अब इसमें दोस्तों एक फैक्टर और थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि हम ये ध्यान रखें कि 6Q कह रहा है ना 6Q, और ये क्या कह रहा है A बराबर 6Q प्लस R। अभी हम फिलहाल बात करते हैं A बराबर 6Q। अब दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि 6 क्या है, सम है, क्या है सम है, और Q क्या है नहीं पता है, क्या है नहीं पता है क्या है, कुछ भी हो सकता है, या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। तो इस कंडीशन में एक तो हमें पता है ना कि 6 क्या है सम है। अब दोस्तों अब 6 में आप विषम, पहले एक बात करते हैं कि विषम से गुना कर देते हैं। मान लीजिए Q मेरा क्या आ गया विषम, जो कि क्या है 1 है, तो मेरा रिजल्ट क्या आया 6 बराबर सम। मान लीजिए फिर एक बार सम आ गया, फिर रिजल्ट मेरा आया 12, जो कि क्या है मेरा सम। फिर मान लीजिए एक विषम 3 आ गया तो हो गया 18, मतलब 18, ये कितना हो गया सम। यानी इन सभी फैक्ट को दोस्तों आप गौर से ध्यान देंगे तो ये सभी फैक्ट हमें क्या दिखाता है कि सम संख्या में कोई भी संख्या हो, विषम हो या फिर सम, किसी से भी गुना करें तो रिजल्ट मेरा क्या आने वाला सम आने वाला। अब इस सम में हम विषम को जोड़ देंगे तब रिजल्ट हमको क्या आएगा विषम। अगर फिर हम इस सम में सम को जोड़ देंगे तो फिर रिजल्ट मेरा क्या आएगा सम ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम एक फैक्ट पर चले कि 6 मेरा क्या है सम है, और इसमें कोई भी संख्या Q चाहे हमको सम आ जाए या फिर विषम आ जाए, दोनों ही कंडीशन में रिजल्टेंट हमको क्या आने वाला है सम ही आने वाला है। इसीलिए ये हम बताए हैं चूँकि अगर हम इस संख्या पर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ये सारा संख्या अगर पुट करते हैं ना तो मेरा लंबा हो जाता है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या किए चिन्हित किए कि अगर सम में
विषम से या फिर सम से गुना करने पर क्या रिजल्ट आता है। दोनों स्थिति में तो हमको दिखा दिए कि आपको सम ही रिजल्ट आता है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, विषम को ही पुट करेंगे। किस किस को, विषम को। इसमें तो विषम 1, 3 और 5 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। अब देखिए दोस्तों, r बराबर अगर 1 रखते हैं तो a बराबर 6q होता है, और r की जगह पर क्या रख देंगे अब 1। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट। ये फर्स्ट केस रहा दोस्तों मेरा। अब देखिए ये रहा मेरा केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या रखेंगे, r बराबर 1 तो रख लिए। अब दूसरा विषम संख्या 3 आएगा, तो इसीलिए a बराबर 6q प्लस 3। फिर इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, 2 नंबर। फिर चलेंगे हम केस 3 की ओर। अब हम रखेंगे r इक्वल टू 5, तो इसीलिए यहाँ a बराबर 6q प्लस 5। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, 3 लिखेंगे। अतः समीकरण 1, 2, 3 से साबित होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्या होता है, 6q प्लस 5 के रूप का होता। तो ये भी क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में क्या करना है, मार्च करना है। दो समूह बनाना है और 2 समूह में क्या करना है, समान संख्या रखना है मार्च करने वाले सैनिकों को। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, HCF निकाल लेंगे। तो किस HCF निकालने के लिए मतलब कई सारे विधि होते हैं। एक यूक्लिड विभाजन परिमेय हो गया, एक गुणनखंड विधि हो गया, एक भाग विधि हो गया। तो दोस्तों अभी तो हम सिर्फ आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा ही इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तीन नंबर में कितना है, 616 और 32। सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे, 616 ग्रेटर देन 32, यानी 616 क्या है, बड़ा है किससे है, 32 से है। तो यहाँ भी फिर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि a बराबर 616 एवं b बराबर 32। इसीलिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसमें हमें आ जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम इसको इसी फैक्टर पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। 616 बराबर 32 गुने क्यू हो जाएगा। उसको लिख देते हैं चरण 1। अब क्यू है क्या नहीं है कुछ भी नहीं पता है। जब हमें नहीं पता होता है तो कैसे पता लगाते हैं दोस्तों, भाग दे करके। क्या करके, भाग दे करके। तो हम इसमें कितना से भाग देंगे, 32 से। 32 दूना कितना हो जाता है 64, तो 1 मरतबे लगाएंगे हम। अब घटा लेंगे इसको हम, 11 से 2 गया 9, उसको ये हो गया 5, 5 से 3 गया 2, फिर ये कितना हो गया 6। अब इसमें देखते हैं कि 3 टाइम लगाते हैं तो 96 हो जाता है। अगर 6 टाइम लगाते हैं 180 यानी 300 यानी 9 मरतबे लगा के देखते हैं दोस्तों क्या आता है। 32 9 दूना 18 का 88 1 9 3 27 1 28 कितना आ गया दोस्तों 288। यहाँ पर कितना दे दे 9 दे दे। घटाने पर ये कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8 और ये कितना हो गया 8 और ये हो गया कैंसिल। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमको क्या आ गया 19। यही ना मेरा क्यू होता है और ये मेरा क्या हो जाता है आर हो जाता है। आर कितना बच गया हमको 8 बच गया। चरण 2। चरण 2 में अब फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 32 बराबर 8 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 चौका 32। कट गया। कटने के बाद शेषफल 0। अब इस प्रक्रिया को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे यहीं पर और मेरा HCF क्या आ जाएगा हमको 8 आ जाए। इसीलिए HCF किसका किसका 616, 32 बराबर 8। अतः सैनिकों को आठ समान टुकड़ों में मार्च करनी है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह का अप्रोच। चलिए यहाँ भी सेम टू सेम वही बात करेंगे हम। माना कि क्या लिखेंगे हम, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है दोस्तों a है। 4 नंबर प्रश्न है। एवं b बराबर कितना है 3 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q + r। क्या हो जाएगा दोस्तों a बराबर
3q प्लस आर। अब फिर से यहाँ हम देखेंगे कि अगर किसी संख्या में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आर मेरा क्या सब आ सकता है, वही देख लेते हैं क्या सब आ सकता है। तो 3 से छोटा ही आएगा, क्या आएगा, 3 से छोटा ही। आर इक्वल टू क्या होगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, उसके बाद 2 आ सकता है। कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम टू सेम होता है, या तो आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, बात क्या हो जाता है, सेम ही होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम केस 1। क्या लिखेंगे दोस्तों, केस 1, और पुट कर देंगे आर इक्वल टू 0। क्या कर देंगे, आर इक्वल टू 0। तब हमको मिल जाएगा ए बराबर 3q और आर की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ क्या कर लिखेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी बराबर में क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर। फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, देखिए कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर। लिखेंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू m, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। और फिर हम आएंगे केस सेकेंड की ओर। केस सेकेंड में हम आर बराबर क्या रखेंगे, 1। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखने पर हो जाता है हमको ए बराबर 3q प्लस 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ क्या करने पर दोस्तों, वर्ग करने पर। वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। दोस्तों एक थोड़ा सा रफ करके हम दिखाते हैं, आप लोगों को अवश्य ही ज्ञात होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसी पर हम तोड़ देंगे। ए मतलब ये हो गया और बी मतलब 1 हो गया, मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 3q, बी मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 एकन 6q प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस, अब हम क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 को कॉमन निकाल लेंगे। किसको कॉमन निकाल लेंगे दोस्तों, 3 को, इसमें से और इसमें से। चूँकि इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें से तो कॉमन नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 इंटू 3q स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। फिर हम क्या कर लेंगे दोस्तों, m बराबर क्या कर लेंगे 3q² प्लस 2q। यहाँ भी दोस्तों हम क्या लिख देंगे, चूँकि m इक्वल टू 3q² प्लस 2q, जहाँ क्वेश्चन में ही कहा है, जहाँ m क्या है, m एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, पूर्णांक। तब a² बराबर निकल जाएगा 3m प्लस 1। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण सेकंड। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में हम देखें, हमें दिखाने के लिए बोल रहे हैं ओनली 1 प्लस 1 के रूप में। चूँकि हम चाहे तो r इक्वल टू 2 लिख करके केस 3 बना सकते हैं, किंतु हमें जो है अभी 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ही दिखाना था, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, यहीं पर इसको क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये भी क्या हो गया मेरा दोस्तों, प्रूव्ड। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का देखते हैं 1.1 का 5 नंबर। क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रश्न। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है एवं b बराबर 3। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो b के जगह पर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, और हम क्या मान लिए हैं, 3 मान लिए हैं। तो ये कैसे मान लिए, तो चलिए समझते हैं इसको हम यहाँ पर। चूँकि दोस्तों होता क्या है कि अगर हम 9 लेते हैं तो हम जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल हमको क्या आता, किसी भी संख्या को अगर हम 9 से दोस्तों डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता मेरा 0। r बराबर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आता, 8 तक आता। चूँकि 9 तो आता नहीं, कितनी संख्या पॉसिबिलिटी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने केसेज बनते हैं इसमें, 9 केसेज बनते। कहाँ तक चलते हैं केसेज, 9 तक। तो इसी केसेज को कम करने के लिए हम क्या सपोज किए, 3, और जो कि इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और ये 27 जो है ना 9 के टेबल में आता है। तो इसीलिए हमें काटना क्या हो, या कॉमन लेना क्या होगा, सहज हो जाएगा। इसलिए हम अपने केसेस को कम करने के लिए क्या सपोज कर लिए दोस्तों, 3 सपोज कर लिए। चलिए यहाँ पर फिर लिख, इसीलिए यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो a बराबर क्या हो जाता है बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है ना मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। a बराबर 3q प्लस आर। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों r मेरा क्या सब आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 3 तो नहीं आ सकता है। चलिए इसी को हम एक दूसरे तरीक़ा से लिख सकते हैं, r क्या हो सकता है मेरा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, फिर क्या हो सकता है 3 से छोटा, क्या हो सकता है 3 से छोटा, यानी कि मैक्सिमम बड़ा कितना हो जाएगा छोटा। चलिए अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, केस 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, केस 1। केस जैसे ही 1 बनाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर देखिए दोस्तों क्या आता है, तो a बराबर 3q और r की जगह क्या रख देंगे 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q, चूँकि 0 को इसमें जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, क्या करने पर क्यूब करने पर, घन कह रहा है, घन का मतलब हो क्या क्यूब करो, इसीलिए यहाँ हम लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3q। चलिए दोस्तों a बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 क्यूब। ठीक है, अब हम इसको किसके फॉर्मेट में लेके जाना है 9m के लिए, तो 9 को हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेंगे इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा 3q के पावर q, और यहाँ पर हम 3q के पावर q बराबर m लिख देंगे, चूँकि जहाँ m एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, m एक पूर्णांक है, तो इसलिए हमें यहाँ मिल जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m, और इसको क्या हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर से हम क्या लिखेंगे केस सेकेंड, और यहाँ पर r बराबर कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तब हमको मिलेगा क्या a बराबर 3q और r के जगह 1। चलिए दोस्तों दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ जब घन करेंगे दोस्तों तो यहाँ a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। चलिए a क्यूब 3q प्लस 1 होगा, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर हम अभी a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, और ये हो जाता है इसका दोनों ही फॉर्मूला, ये कॉमन लेकर के दिए हैं, ये बिना कॉमन वाला, तो हम इस फॉर्मूला को क्या कर लेंगे पुट करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मतलब 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q, अब इसमें किसका स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर लेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे a क्यूब, ये कितना हो जाएगा 27q का पावर q
+1 प्लस ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका 27Q², और ये कितना हो जाएगा 9Q²। ये Q इक्वल टू, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, +27Q² प्लस 9, सॉरी यहाँ पर Q² नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि B में लगा है और B मेरा क्या है 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ Q होगा और उसके बाद +1 होगा। ठीक उसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे हम 9 को कॉमन, क्योंकि हमें 9m के रूप में दिखाना है, इसीलिए हमको 9m को 9 को कॉमन लेना है। अब चूँकि एक को नहीं लेना, एक में 9 नहीं है, एक को छांट देंगे, बस इतना ही दूर हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। 9 3Q का पावर क्या आ जाएगा Q, उसके बाद 3Q² प्लस Q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त 1। यहाँ हम क्या मान लेंगे, चूँकि m इक्वल टू 3Q का क्यूब प्लस 3Q² प्लस Q, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक। क्या है दोस्तों, m एक पूर्णांक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या फैक्टर मिल जाएगा, a³ इक्वल टू 9m प्लस 1, और इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण सेकेंड सपोज कर लेंगे, और फिर से चलेंगे हम केस 3 की ओर। और केस 3 में r इक्वल टू क्या रखना है हमको दोस्तों, 2 रखना है। क्या रखना है, 2 रखना है, तो इसीलिए हमें यहाँ मिल जाएगा a इक्वल टू 3Q प्लस 2। फिर से हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। क्या कर देंगे, घन, दोनों तरफ घन करने पर। देखिए दोस्तों, अब जब दोनों तरफ घन हम करेंगे तो यहाँ भी a³ हो जाएगा और यहाँ 3Q प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। a³ इक्वल टू 3Q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3Q का स्क्वायर इंटू 2, फिर प्लस 3Q प्लस 2 का गुना होगा। a³ इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 27 दूना कितना हो जाएगा 54Q² प्लस फिर कितना 3 तिया 9 चौका 36 Q। एक बार फिर से इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, अरेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अरेंज हो गया मेरा। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कितना लेंगे दोस्तों, पता है आप लोगों को, 9 लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये मतलब 3Q का पावर Q, और इसका कितना हो जाएगा 6Q² प्लस 4Q प्लस 8। चूँकि 8 में 9 है ही नहीं, 8 को क्या कर लेंगे, फिर से हम साइड कर देंगे। और यहाँ फिर m इक्वल टू, चूँकि m इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3Q का क्यूब पावर 6Q² प्लस 4Q, जहाँ पर m मेरा क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। तब अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a³ इक्वल टू 9m प्लस 8। इसको क्या हम मान लेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर
अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह साबित होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। प्रूव्ड। धन्यवाद दोस्तों।